नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने अपने शिक्षकों का भव्य स्वागत और सत्कार किया। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर RS पांडे ने देशवासियों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। उन्होंने छात्रों को नैतिकता और नैतिक मूल्यों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं और उन्हें योग्य बनाना ही हमारा उद्देश्य है। इस अवसर पर छात्रों ने अपने शिक्षकों को भावविभोर कर दिया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्कूल के प्रबंध निदेशक ने भी गुरुओं के प्रति सम्मान और उनके विचारों की राह पर चलने का महत्व बताया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल मनोज कुमार झा, शैलेंद्र कुमार झा, श्वेता सिंह, रविंद्र कुमार झा और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण उपस्थित थे। मधुबनी से स्नेहनंदा मिश्रा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार की रात बड़ी वारदात हुई। थाने के सामने से ही जब्त 18 चक्का हाईवे ट्रक को चोरी कर लिया गया। यह ट्रक 28 अगस्त को गिट्टी लद्दा पकड़ा गया, जिससे पर खनन विभाग ने लगभग 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला के निर्देश पर होमनिया SDPO प्रदीप कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने ट्रक से लगभग 35,000 रुपए नकद, 3 मोबाइल और चाबी जब्त की। आरोपियों ने पहचान मिटाने के लिए ट्रक पर लगे बजरंगबली बोर्ड पर पेंट भी कर दिया था। SDPO प्रदीप कुमार ने बताया कि चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। रामगढ़ थाना कांड संख्या 297-25 में जब्त 18 चक्का हाईवा का दिनांक 4 अगस्त 2025 को थाना के सामने से चोरी कर ली गई थी, जिसमें वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए एक SIT टीम का गठन किया गया था। SIT टीम के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 24 घंटे के अंदर चोरी गई हाईवा ट्रक और जितने भी अभियुक्त चोरी के कांड में शामिल थे सबको गिरफ्तार किया। किस कारण में सर उसको जब्त किया गया? ओवरलोड गिट्टी था जो बिना चालान का था। इसी संबंध में गाड़ी जब्त किया गया था और FIR लॉन्च किया गया। अपनी जान की परवाह किए बिना एक पुत्र ने अपने पिता की जान बचाने के लिए खुद की जान की बाजी लगा दी। हालांकि इस दर्दनाक हादसे में पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शेखोपुरा जिले अरियरी थाना क्षेत्र के बेलखुंडी गांव की है। आसपास के ग्रामीणों ने आनंद फानन में पिता पुत्र को शेखपुरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पवन कुमार को मृत घोषित कर दिया। पिता कारू यादव का इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया और परिजन से रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि धान पटवन के लिए अक्सर जर्जर चाइनीज तार का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ये हादसा हुआ है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। मेरा बेलकुंडी और कुसौखर के बीच में एक पाइन है सर। वो पाइन के थोड़ा सा कुसौखर के साइड में मेरा ज़मीन है। वो ज़मीन में बेलकुंडी से पानी ले जा रहे थे बोरिंग से। वो बोरिंग से पानी सुबह से दे रहे थे, तो शाम के टाइम गए देखने के लिए, पाइप मोड़ने के लिए 3-4 बजे 4 बजे गए तो उसके ऊपर वो तार बिछा दिए थे। मोटर, वो जो मोटर होता है ना पानी पाइन में चलाने पर, वो मोटर लगाए थे तो वो तार वो छूटा हुआ, वो समटा गया पाइप के साथ। फिर क्या हुआ? उससे पिताजी का करंट लगा। पिताजी का करंट लगने के बाद भाई छुड़ाने गए, उसका चपेट में मेरा भाई खत्म हो। मेरा बेलकुंडी और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को लखीसराय जिले में अनंत चतुर्दशी श्रद्धा और भक्ति से मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं ने अनंत भगवान की पूजा कर संकटों से रक्षा करने की प्रार्थना की। पूजा के बाद 14 गांव वाले सूत्रों को अनंत भगवान का स्वरूप मानकर पुरुष दायों व महिलाओं ने बायां बाजू पर धारण किया। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से अनंत भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शहर के पुराने बाजार धान चौक स्थित शिव मंदिर में पुजारी पांडे, महावीर स्थान मंदिर में पुजारी कैलाशनाथ पांडे द्वारा विधि विधान के साथ पूजा करवाया गया। इसके अलावा हनुमान मंदिरों में भी सुबह से लेकर दोपहर तक कथा सुनने व अनंत डोरा बांधने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी थी। पुजारी प्रभात रंजन पांडे ने बताया कि यदि अनंत चतुर्दशी व्रत करके 14 गांठ वाले सूत का धारण कोई व्यक्ति लगातार 14 वर्ष तक नियम से करे तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
सीतामढ़ी सदर अस्पताल में गलत इलाज के कारण एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को अस्पताल में रखकर हंगामा किया। घटना के कारण अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डुमरा थाना क्षेत्र के बनचौड़ी गांव निवासी काजल खातून शुक्रवार सुबह प्रसव पीड़ा के दौरान सदर अस्पताल में भर्ती हुई थी। अस्पताल में कहा गया कि महिला की हालत गंभीर है और बड़ा ऑपरेशन कराना होगा। इसके लिए 500 रुपए जमा करने पड़े। ऑपरेशन के बाद नवजात शिशु निकालकर महिला को वार्ड में रखा गया, लेकिन कुछ घंटे बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई। स्वजनों ने डॉक्टरों से देखभाल को कहा, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसके बाद महिला को स्लाइन चढ़ाया गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और महिला की मौत हो गई। घटने के बाद परिजन और गांव के लोग अस्पताल पहुंचे और हंगामा मचाया। अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और कुछ कर्मचारी घटनास्थल से फरार हो गए। नगर थाना की पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। नगर थाना अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच कर सभी दोषियों को पर कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मधेपुरा के भवनी थाना क्षेत्र के बहरकुरवा में गुरुवार की रात एक युवक की कनपट्टी पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान बहरकुरवा वार्ड 12 निवासी अनिल यादव के बेटे राजीव कुमार के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की रात में 10 बजे दोस्त विजय कुमार को मोटर का तार जोड़ने के बहाने अपने घर बुलाकर लेकर गया। उसके बाद अपने घर में ही उसकी हत्या कर दी। एक कान सहित आधा गर्दन कटा हुआ था। मृतक के घर से आरोपी दोस्त का एक घर 1 किलोमीटर दूर है। मृतक मजदूरी करता था। आरोपी का घर बहकुरवा वार्ड 14 में है। आरोपी के आंगन में लाश मिला। मृतक 3 बहन और 2 भाई में चौथे स्थान पर था। आसपास पड़ोस में जब लोगों ने चर्चा शुरू हो गई तो परिजन को जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि मृतक राजीव का अपने दोस्त विजय कुमार की पत्नी से अवैध संबंध चल रहा था। वह पिछले 3 साल से उसके घर आता जाता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा भी किया जाएगा। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। सरकारी कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहयोगियों ने शुक्रवार शाम को मधेपुरा में मशाल जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जताई। यह जुलूस बिहार राज्य कार्यपालक समाहरण सेवा संघ के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन के तहत निकाला गया। इस दौरान कार्यपालक सहायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना है कि जब तक उनकी 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यपालक सहायकों के साथ वे वर्षों से मानवीय वृद्धि और सेवा स्वायत्तीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। चुनावी साल में संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उन्होंने लाभ नहीं मिला। उन्होंने इसे सौतेले व्यवहार करार दिया। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पहले चरण में बुधवार को कार्यपालक सहायकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। दूसरे चरण में शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। भोजपुरी गायक विनोद बेहर्दी उर्फ विनोद कुमार ने केसिया विधानसभा के विधायक पद के लिए वीआईपी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नामांकन किया है। इसके साथ ही मुकेश साहनी जिला पार्षद प्रतिनिधि और पूर्वी चंपारण के सचिव पद पर कार्यरत उनके समर्थन में है। विनोद बेहर्दी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री बनाना। उन्होंने जनता से वादा किया है कि वे जमीन से उठकर केसरिया की जनता के लिए काम करेंगे। संभावित विधायक प्रत्याशी के केसरिया विधानसभा के लिए 11 प्रमुख संकल्प पेश किए, जिनमें शामिल है 3 प्रखंडों में एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, सड़क और स्टेडियम का विकास, बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित मैदान बनवाना, साथ ही ब्लॉक अनुमंडल और रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तथा सभी कार्यालयों में अफसरशाही पर नियंत्रण स्थापित करना। विनोद बेहर्दी ने कहा कि यह संकल्प केसरिया के भविष्य को सुधारने के लिए है और उनका दृढ़ संकल्प है कि जनता के लिए काम किया जाएगा। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। कि लोग मुझे प्रत्याशी के रूप में, विधानसभा प्रत्याशी के रूप में देखते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं केसरिया का मूल निवासी हूँ, केसरिया का बेटा हूँ और केसरिया का सेवक बनना चाहता हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं
तो आप जनता के लिए क्या करें? केसरिया के लिए जो नहीं हुआ है ना, आज तक केसरिया जिसके लिए मैंने समझिए कि ललायित है, वो करेंगे हम। आज तक केसरिया को विकास नाम से दूर किया गया है। सिर्फ और सिर्फ केसरिया को वादाएं और भरोसे ही मिले हैं, मिला कुछ नहीं है। बाहरी लोग यहाँ से चुनाव आकर के लड़ता है, जीतता है और केसरिया पे राज करके फिर केसरिया को अनाथ करके छोड़ जाता है। तो मुझे बहुत कुछ करना है केसरिया के लिए, मेरी सोच बहुत है, बस एक बार मुझे जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र पटपरिया में पूर्व में हुई आपसी ताकझंक के विवाद के दौरान हुई मारपीट में घायल अमित दास और छोटू कुमार का इलाज पटना आईजीएमएस में चल रहा है। इलाज के दौरान अमित दास का 12 वर्षीय बेटा छोटू कुमार शुक्रवार की रात उपचार के क्रम में मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही पचपरिया पहुंची, ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती तब तक वह शव का संस्कार नहीं करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस पिछले 10 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और केवल बच्चे की मृत्यु के बाद घटनास्थल पर पहुंची। इसे उन्होंने पुलिस की लापरवाही बताया। घटनास्थल पर डीएसपी सदर 2 जितेश पांडे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में भूषण दास, गोलू दास, संतोष कुमार, चंदन कुमार, लाल साहब कुमार सहित लगभग 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बिहार के पूर्वी चंपारण से एक अनोखा और नाजुक मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए शोले फिल्म के धर्मेंद्र की तरह हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस की शादी पिछले साल हरसिद्धि के भारत गुप्ता के परिवार में धूमधाम से की गई थी, लेकिन शादी के बाद लड़की ससुराल रहना मुनासिब नहीं कर रही थी और वह मायके में रह रही थी। घटना शनिवार को हरसिद्धि बाजार में हुई। पारिवारिक और सामाजिक दबाव से परेशान होकर लड़की टावर पर चढ़ गई और चिल्लाते हुए कह रही, मैं मरना चाहती हूँ, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ससुराल वालों के प्रयास के बावजूद लड़की टावर से उतरने को तैयार नहीं थी। पुलिस लगातार उसे सुरक्षित उतारने की अपील कर रही है। खबर लिखे जाने तक लड़की टावर से नहीं उतरी थी और पुलिस का संघर्ष जारी है। मोतिहारी से हरसिद्धि से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।